ऊर्जा की बचत करनी है और जल की बचत हमें करनी है। जल की बचत कैसे करनी है हमें? पानी को बर्बाद नहीं करना, जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल की बचत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती आगे क्या है, एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको ना कहें। इसका क्या मतलब हुआ? प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। हाँ, अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक या एकल उपयोग प्लास्टिक क्या होती है? जिसका प्रयोग हम केवल एक बार करें। नाम से ही पता चल रहा है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो हम जैसे बाजार से सामान लेकर आते हैं या सब्जी लेकर आए तो वो हमें पॉलीथीन में मिल जाती है सब्जी, है ना। उस पॉलीथीन को हमने जो सामान था वो लिया, बाकी पॉलीथीन फेंक दी हमने, ऐसा ही तो होता है। तो ये होती है सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक। अब हमने तो ऐसे ही फेंक दी, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्लास्टिक जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है आज एक हमारे भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए इससे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इतनी मात्रा में ये हो चुकी है हर जगह। ठीक है, समुद्र हैं, समुद्र के किनारे जो हैं बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे। और हम जैसे हमारे यहाँ रामगंगा नदी है, उधर तुमने देखा होगा, है ना, हर जगह ढेर के ढेर लगे हुए हैं इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से। अब इसका नुकसान क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जैसे जानवर हैं तो जानवर कुछ भोजन अपना अगर ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं, तो कई बार उनके पेट में ये प्लास्टिक चली जाती है। लेकिन क्या प्लास्टिक को पचाया जा सकता है? पाचन तंत्र हमारा प्लास्टिक को तो नहीं पचा सकता। तो इसके निगलने से जानवरों के पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे समुद्र में जो मछलियां हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, समुद्रों में जो मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो उनके अंदर जाके उनमें चिपक गई, मृत्यु तक हो जाती है उन जीवों की इसकी वजह से। पूरे ढेर के ढेर अंदर से निकलते हैं। ठीक है, दूसरा और समस्या इसके संग क्या है, इससे निपटना बड़ा मुश्किल है। गलेगी ये है नहीं, इतनी जल्दी गलती नहीं है। और अगर इसको जलाओगे तो जलाने से बहुत विषैली गैसें निकलती हैं, जो धुआं होगा उसमें बहुत विषैली गैसें होती हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि इसका प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए या बहुत कम से कम। जैसे बाजार जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए तो क्या किया जा सकता है? किसके बने हुए थैले? कपड़े से बने हुए थैले या कागज़ के पैकेट्स वगैरह होते हैं, उनमें हम सामान ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका प्रयोग हम बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, एक हम सरल सी सिंपल सी भाषा में बोले तो कूड़ा करकट, है ना, जो हमारे यूज़ की चीज़ नहीं है वो हमारे लिए क्या हो गई? अपशिष्ट पदार्थ हो गई। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। जितना अपशिष्ट कम होगा उतना ही उसको नष्ट करने की समस्या कम रहेगी। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को कम करना है हमें। उसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ जीवन शैली का मतलब क्या हो गया कि एक हमारी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या हमारी नियमित हो, समय से उठना, समय से सारे कार्य करना, ठीक है, समय से सोना। तो एक नियमित दिनचर्या अपना के, ऐसे ही खाने में बाहर के भोज्य पदार्थों को ज़्यादा प्रयोग ना करना, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ना खाना, फास्ट फूड ज़्यादा ना खाना, घर के बने हुए भोजन का सेवन करना। ये सब करके हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो एक स्वस्थ जीवन शैली हमें अपनानी है। जितना बाहर का सामान होता है, बाहर के खाने वाली चीज़ें होती हैं, वो हमारे शरीर पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और हमें क्या करना है? जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट मतलब अपशिष्ट या कचरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का क्या मतलब हुआ यहाँ? फोन, मोबाइल, टीवी वगैरह में जो खराब हो जाते हैं तो उन्हें हम फेंक देते हैं कचरे के रूप में। उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब इलेक्ट्रॉनिक